भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हमारे यहाँ पर वेव शुगर मिल के कर्मचारी आए हुए हैं और वेव शुगर मिल की तरफ से मिट्टी की जांच बिल्कुल फ्री में हो रही है किसानों के यहाँ पर, जो मिल क्षेत्र के किसान हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान भाइयों के सामने यही आती है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी का पता नहीं चलता और जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी कमी का पता नहीं चलता, और अनाधुंध यूरिया और एनपीके वगैरह डालते रहते हैं। और मिट्टी की जांच होने से ये फ़ायदा है किसान भाइयों का कि वही तत्व लगाए जाएंगे जिनकी कमी होगी। अनाधुंध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे मिल की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया एक योजना चलाई गई है और बिल्कुल फ्री में, कि आपके यहाँ पर मिल के कर्मचारी आएंगे और आप अपने खेत की मिट्टी जांच करवाएं, वहाँ से वो सैंपल लेंगे। क्योंकि किसान भाई सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और 2 बीघे में 1 बैग डाल ही देते हैं ज़्यादातर किसान भाई। लेकिन जैसे ही पिछले साल से टॉप बोरर आना चालू हुआ 0238 में, तो यूरिया तो कुछ कम डालने लगे। लेकिन इस बार भी यूरिया कोई किसान भाई ज़्यादा डालना है। तो भाइयों सबसे पहले आप अपने गन्ने के खेत जहाँ भी आप बुआई कर रहे हैं तो आप मिट्टी का सैंपल लें, चेक करवाएं और उसी हिसाब से आप अपने खेत में पोषक तत्व दें। तो चलो चलते हैं, इनसे पूरे जानकारी लेंगे कि कैसे सैंपल लिया जाएगा, क्या प्रक्रिया की जाएगी और टोटल जानकारी लेंगे। हाँ भैया जी, अपना परिचय बता दीजिए पहले। नमस्कार जी। जी मैं वेव इंडस्ट्रीज धनौरा से हूँ जी। और इस समय मिल द्वारा यहाँ पर क्षेत्र के सभी किसानों के जिनके मतलब खेत खाली हो गए हैं, बुआई जिन्हें करनी है जी, उनके लिए मिट्टी की फ्री जांच की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि मिल में ही सॉइल लैब चालू हो चुकी है जी। और सॉइल लैब में आपकी जो सॉइल की टेस्टिंग होनी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त होनी है। इसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा अभी इधर। अच्छा। और सैंपल आपको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा सैम्पलिंग बैग है जिसमें आपको कलेक्शन मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके इसमें आपको फिल करना है जी। मिट्टी का सैंपल लेने के लिए सबसे पहले आपको खेत के चारों कोनों से और खेत के बीच से 5 जगह से मिट्टी कलेक्ट करनी है जी। मिट्टी लेने के लिए सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी है कि जैसे आप खेत के साइड से मिट्टी ले रहे हैं तो वहाँ पे आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे पेड़ रहते हैं, पत्तियाँ गिरती हैं तो वहाँ का कार्बन लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्रीज होके आता है। हाँ। अगर उसी रेशियो से आप एवरेज लेके चलेंगे तो फिर कार्बन का लेवल बहुत हाई जाएगा जी। लेकिन जो मिट्टी की स्थिति है इस समय जी, उस हिसाब से कार्बन का लेवल जमीनों में बहुत ज़्यादा डाउन है। अच्छा। तो पहली सावधानी तो ये बरतनी है कि आपको खेत के कोने से लगभग 1 से 1.5 मीटर अंदर की मिट्टी लेनी है। अच्छा। बिल्कुल मेड़ के कोने की मिट्टी नहीं लेनी है जी। खेत के 5 जगह से मिट्टी कलेक्शन होगा जी, 4 कोनों से और 1 खेत के बीच से। अच्छा। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अगर आप गड्ढा बना रहे हैं जी, तो गड्ढा आपको लगभग 4 से 5 इंच मिट्टी हटा देनी है। अच्छा। उसके बाद नीचे की मिट्टी खुरपी की सहायता से हल्का वी आकार का गड्ढा बनेगा जी। और जो वी आकार का गड्ढा आप बनाएंगे उसकी 4 साढ़े 4 इंच जो मिट्टी आपने हटाई है जी, उसके नीचे की मिट्टी परतों से हल्की खुरच के लेनी है जी, ताकि आप पूरी ऊपर से नीचे तक की लेयर की मिट्टी आ जाए। अच्छा। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर जाते हैं वो लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप अपनी क्षमता के हिसाब से वो मिट्टी में अरेंज होते हैं जी। तो इस हिसाब से जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉइल के ऊपर की सतह पे पाए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे साइड से खुरच के मिट्टी लेंगे तो ये रहेगा कि पूरे न्यूट्रिएंट्स का हम लोग सही से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको 5 जगह से मिट्टी कलेक्ट करनी है जी। एक गड्ढे से आपको लगभग 400 से 500 ग्राम मिट्टी लेनी है। हाँ जी। उसके बाद आपको इन 5 जगह की मिट्टी को एक पास अच्छे से मिलाना है जी। अच्छे से मिलाने के बाद उसको ऐसे ज़मीन में आप ऐसे बराबर कर देंगे और फिर उसको ऐसे क्रॉस या चौकोर टाइप में या गोल टाइप में उसको आप अरेंज करेंगे। अच्छा। जैसे आपने ये सैंपल ले लिया जी, ये सैंपल आपने सारा मिला लिया जी। मिलाने के बाद इसे जमीन में नहीं मिलाना है जी, या तो किसी पॉलीथीन डाल लीजिए उस पर मिलाइए या कोई पटरा कुछ ले लीजिए ताकि जो जमीन की मिट्टी है वो इसमें ना मिक्स हो। अच्छा। आप ये सारी मिट्टी ऐसे मिलाने के बाद आपको ऐसे इकट्ठे करनी है जी। इकट्ठे करने के बाद आपको ऐसे करना है जी। उसके बाद इसको ऐसे क्रॉस कर देना है जी। ये क्रॉस करने के बाद एक इधर का भाग एक इधर का भाग आपको लेना है। अच्छा। उसे फिर से मिलाना है। फिर से मिलाने के बाद फिर उसे ऐसे आप इकट्ठी करेंगे जी। इकट्ठी करने के बाद आप फिर से ऐसे क्रॉस करेंगे। अच्छा। पहले आपने अगर इधर के पार्ट्स लिए थे 2, इस बार इधर के दोनों भाग लेंगे। अच्छा।
तो ये क्रॉस करके पहले ये दो लेंगे, फिर मिलाएंगे, और फिर मिलाने के बाद जो आधा पार्ट आपका बचेगा उसे हटा देंगे। अच्छा। जो 2 भाग आप ले रहे हैं उसे फिर से मिलाना है जी। फिर से मिलाने के बाद उसे फिर से ऐसे इकट्ठा करके ऐसे 4 भागों में बांटेंगे। उसके बाद आप दूसरे जो आपने हटा दिया था उस भाग के लेने हैं, फिर उसे अच्छे से मिलाना है। अच्छा। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपके पास बचा हुआ। और खड्डे की गहराई लगभग इतनी रहनी चाहिए? खड्डे की गहराई 5-4 इंच से 4 इंच तो मिट्टी हटानी ही हटानी है, 4 इंच के नीचे की मिट्टी लेनी है। अच्छा। यही काम करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर वैल्यू कितना क्या रेशियो। कितने दिन में जांच आ जाएगी ये लगभग? सैंपल आप देंगे उसके, आप मान के चलिए कि सैंपल देने के 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा। और उस रिपोर्ट के हिसाब से ही आपको सारे न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर। तो ये सुविधा केवल मिल क्षेत्र वालों को ही है? ये अपनी जो वेव इंडस्ट्रीज है इसकी सभी मिल की सभी यूनिटों में ये काम चल रहा है। अच्छा। और मिल क्षेत्र के जितने किसान हैं सभी की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट इधर हो रही है। अच्छा। जैसे किसान संपर्क कैसे करेंगे आपसे? किसान संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। जो गेट के किसान हैं जी, वो अपना मिल के गेट पे जाके या अपने सुपरवाइजर से, सीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। और जांच जो होनी है वो खाली खेत की ही होनी है। अच्छा। खाली खेत में जांच ये रहती है कि जैसे अभी आपने इसमें गेहूं बोया था जी, तो अभी मान के चलिए 3-4 महीने से आपने इसमें कोई न्यूट्रिएंट, कोई फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया है जी। तो इससे ये रहता है कि खेत में जो एक्चुअल वैल्यू है वो, क्योंकि आपने फसल ले ली, फसल को जितना यूज करना था उसने कर लिया जी। अब जो आपका बच रहा है, आपको आगे की फसल क्या बोनी है उस हिसाब से आपको अपनी जांच करवानी है। अच्छा। जैसे आपको इसमें गन्ना बोना है जी, तो गन्ने को जितनी चाहिए होती है पोषक तत्व, खाद वगैरह, तो उसका एक रेशियो रहता है कि इस रेशियो में खाद दी जाती है। तो आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी तो ये रेशियो आएगा कि आपकी ज़मीन में कितनी मौजूद है और कितनी आपको और अलग से देनी है। जांच कराने से ये फायदा है, खर्चा कम आएगा और लागत फालतू का जो पैदावार भी अच्छी होगी। फालतू का जो आप जरूरत से ज़्यादा खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं वो देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जितनी आपकी फसल को जरूरत है उतनी दीजिए जी, क्योंकि ज़्यादा केमिकल के प्रयोग से ज़मीन की भी स्थिति बहुत बिगड़ती है। ठीक है जी। तो अगर आप जांच करवा लेंगे तो उसी हिसाब से अगर आप खेत में अपना न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़िया आएगा। तो भाइयों आप अपने यहाँ पर जो आपके यहाँ पर सुपरवाइजर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और मिट्टी का सैंपल ज़रूर चेक करवाएं, जिससे कि आपका ये पता चल सके कि क्या डोज लगनी चाहिए आपके खेत को। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।